नमस्कार दोस्तों। साइंस ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस वह विश्वास है जो स्वयं पर होता है। लेकिन कुछ लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है तथा न ही अपने कार्यों को पूर्ण कर सकता है, न ही अपने दायित्वों को निभा सकता है। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। बहुत से लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होते हैं, जिस कारण उनका जीवन संदेहों से भरा रहता है। वे सफलता के अवसरों को गंवा देते हैं तथा पीछे रह जाते हैं। बच्चों को बचपन से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बताना चाहिए ताकि भविष्य में वह आत्मविश्वास से भरा रहे और अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सके। कम आत्मविश्वास मानसिक तनाव का कारण भी बनता है और कई तरह की समस्याओं को जन्म देता है। खुद को कमजोर समझना, जो लोग खुद को कमजोर समझते हैं तथा जिन्हें लगता है कि वे वह कार्य नहीं कर सकते हैं जो वे करना चाहते हैं, तो उनमें आत्मविश्वास की भारी कमी होती है। कम आत्मविश्वास वाला व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पहले यह समझता है कि यह कार्य बहुत कठिन है और इसे कर पाना असंभव है। परंतु केवल उसका कम आत्मसम्मान ही इस भावना को जन्म देता है कि कोई कार्य कठिन है। वास्तविकता में कार्य कठिन नहीं होता है। खुद को कमजोर समझना और कम आंकना असफलता का कारण बनता है। लोग क्या कहेंगे? हर किसी को खुश कर पाना असंभव है। यह मेंढकों को तराजू में तोलने के समान है। अगर आप एक को खुश करेंगे तो एक नाराज हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या सोचेंगे? ऐसे प्रश्न आत्मविश्वास को कम करने का काम करते हैं। साथ ही यह विचार करना कि लोग क्या कहेंगे चिंता का कारण बन जाता है। इसीलिए इन सब से बचने के लिए आत्मविश्वास को बढ़ाने की जरूरत है तथा अपने विचारों और रुचि के आधार पर निर्णय लेना ही सही है। नकारात्मकता। जिस व्यक्ति में नकारात्मकता भरी होती है उसमें अवश्य ही आत्मविश्वास की कमी होती है और वह व्यक्ति हर परिस्थिति को नकारात्मक रूप में ही देखता है। उसके अंदर हर समय नुकसान, भय, चिंता की भावना ही रहती है और उसके लिए आत्मविश्वास बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। नकारात्मकता कई मानसिक विकारों का कारण भी बन सकती है, जैसे एंजाइटी, इंसोम्निया आदि। लेकिन दिनचर्या में मेडिटेशन, एक अच्छे संतुलित आहार को शामिल करना नकारात्मकता को कम कर सकता है। स्मार्टफोन का ज्यादा यूज, सामाजिक स्थितियों में भी स्मार्टफोन का उपयोग आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। जो लोग ऐसी जगह पर भी अपने मोबाइल का उपयोग करते हैं जहां उनके पास बात करने के लिए कई लोग उपलब्ध होते हैं, तो ऐसे लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है। ये लोग आसानी से वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और बेवजह ही अपने स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। ये लोगों से मिलने के बजाय अपने फोन में सोशल मीडिया का उपयोग करना, गेम खेलना या फनी वीडियो देखना पसंद करते हैं। उच्च या निम्न उम्मीदें कम आत्मविश्वास वाला व्यक्ति हमेशा अपने ही लक्ष्यों को लेकर भ्रमित रहता है। कई परिस्थितियों में वह खुद को भविष्य में एक अत्यधिक सफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं या खुद को असफल तथा असक्षम व्यक्ति के रूप में देखते हैं। इनको खुद पर कम विश्वास होता है, जिस कारण ये वर्तमान की जगह कार्यों को भविष्य में करने की योजना बनाते हैं तथा उम्मीदें लगाते हैं। आलोचना के बाद का व्यवहार। जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है वे आलोचना को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते हैं और उनके मन में स्वयं के विरुद्ध ही प्रश्न उठने लगते हैं। लेकिन एक आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी खुद पर किसी की आलोचना का प्रभाव नहीं पड़ने देता है और ना ही स्वयं के कौशल पर संदेह करता है। आलोचना के समय एक सटीक उत्तर आपको आलोचना के बाद होने वाले तनाव से बचा सकता है। आलोचनाएं आपको आपकी क्षमता का ज्ञान भी करवा सकती है, जिससे आप उनमें सुधार कर खुद को और भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। तारीफ स्वीकार करने में मुश्किल जो व्यक्ति एक अच्छे कार्य के बाद मिलने वाली प्रशंसा को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता है और उसे समझ नहीं आता है कि उसे इस प्रशंसा पर किस प्रकार से प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तो भी उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे में एक आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति प्रशंसा के बाद उच्च शब्दों में धन्यवाद व्यक्त करता है। जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है वे प्रशंसा होने पर उसे नकार भी सकते हैं।